हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन तक पढ़ लिया था। सबके शॉर्टकट्स आपने कर लिए थे मेरे साथ। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज गुड। बोले सी एस कॉन्टिन्यूस, ओ गोल ओरिएंटेड, एम मल्टी डायमेंशनल में तीन थे: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, जी ग्रुप एफर्ट, यू यूनिवर्सल, डी डायनामिक। Significance of management is good. S helps in development of society, helps in increasing the efficiency of managers, helps in achieving personal objectives. G helps in achieving group goals. It creates dynamic organization. और O ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बातें थी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल के अंदर स्टॉप अडल्टरेशन, मिलावटी गुड्स बंद करें, कंट्रोल पॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फेयर प्राइजेस देना। ये एक मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स: गुड सैलरीज, पर्क्स एंड अदर थिंग्स टू द एम्प्लॉयज, provide opportunities for training and promotion. GWC good working condition, shortcut। R recognition for meritorious work, इसको वैसे हमने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया था, वैसे ही बोल रहा हूँ। CPT that is management as an art, ये हमने बनाया हुआ था। CPT, what is CPT? C based on creativity and practice। P art personalized application। T existence of theoretical knowledge। Management as a science, universal validity। P principle based on experimentation। S systematic body of knowledge। Management as a profession, shortcut था perks। P professional association। E ethical code of conduct। R restricted entry, well defined body of knowledge। service motto। हमने फास्टली अब तक 3 क्लासेस में जितना पढ़ा उसका शॉर्टकट बना लिया और हमने सुना दिया, आपने अपने आप को सुना दिया। नेक्स्ट टॉपिक आज हम कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में लेवल्स कितने प्रकार के हैं तो याद करेंगे आप मेरे साथ। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3 प्रकार के। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल कह लो। सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कह देते हैं इनको। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो 3 लेवल हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपने देखे। अब टॉप लेवल में कौन कौन आता है बच्चों? टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में कंपनी में CEO आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल में मैनेजर्स आ जाएंगे: प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये सारे मिडिल लेवल में आ जाएंगे। लोअर लेवल में फोरमैन, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, ये सब लोअर लेवल में आ जाएंगे। ठीक है ना। टॉप लेवल वाले जो होते हैं, जो मेन जो मालिक हैं,
जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, इनका काम क्या है, what they do basically, what is the function which they do, ये काम क्या करते हैं। तो इनका क्या काम है, पॉलिसीज बनाना, गोल्स डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो ये भी बनाते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान्स बनाना, इनको अचीव करने के लिए, जो पॉलिसी गोल ऑब्जेक्टिव बनाए इनको अचीव करने के लिए प्लान्स बनाना, फंड्स का देखना कहाँ से अरेंज करने हैं, मशीनरी एंड फिक्स एसेट का रिक्वायरमेंट देखना और देखना कहाँ से अरेंज होगा, हायर लेवल एम्प्लॉय के मोराल को बढ़ाना, जो हायर लेवल सीनियर ऑफिसर है उनको शाबाशी देना, उनके मोराल को बढ़ाना। मिडिल लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या काम है, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, इन पॉलिसीज को समझना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज। जो मिडिल लेवल है, अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट एक कंपनी में। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना सो दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर एक सीनियर मैनेजर को अपने असिस्टेंट मैनेजर को ड्यूटी, अपनी पावर्स, अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र करना ताकि ये काम कर सके। इसको ये भी बताना कि जब ये प्रॉब्लम में फंसे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये सारा मिडिल लेवल का काम है। अगर एम्प्लॉयज़ चाहिए तो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, अगर लग रहा है कि एम्प्लॉयज़ कम हैं तो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, ठीक है जी। सुपरवाइजरी लेवल का काम किया, जो पॉलिसी इन्होंने फ्रेम करी थी, इन्होंने इंटरप्रेट करी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ये कराएंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो इम्प्लीमेंट कराएंगे पॉलिसीज को, वो इम्प्लीमेंटेशन ये लोअर लेवल वाले कराएंगे। कहाँ से, इनके नीचे कौन है, वर्कफोर्स, वर्कर्स हैं इनके नीचे, सारी वर्कफोर्स इनके नीचे बैठी है, ये वर्कर से काम करा रहे हैं ये लोअर लेवल वाले। और अगर आप कभी चार्ट देखोगे ना, टॉप लेवल लोअर लेवल का, तो ऐसे ही आपको ट्रायंगल फॉर्म में दिखाई देगा, और ऊपर लिखा होगा टॉप, फिर मिडल, फिर लोअर, क्योंकि लोअर में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, टॉप में कम लोग होते हैं, मिडल में और थोड़े इनसे ज़्यादा, नीचे वालों से कम, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। तो इन्होंने वर्कर से वो जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई, इन्होंने इंटरप्रेट करी, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल ने कराना है वर्कफोर्स से। और इनका क्या काम है, ये जो वर्कर्स हैं इनके जो ग्रीवेंसेज हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना, मिडिल लेवल टॉप लेवल तक इनके दुख पहुंचाना, इन्हें अच्छी गुड वर्किंग कंडीशंस देना, इन्हें अच्छी कंडीशंस, कोऑर्डिनेशन सिखाना, इनको मोटिवेट करना, ठीक है, ये इनका काम है, ताकि ये अच्छे से काम करे, क्वालिटी मेंटेन कराना, मटेरियल की वेस्टेज रोकना, दिस इज़ द वर्क। इनको ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए, मिडिल लेवल को ये समझाना कि भाई कैसे इनको रखा जाए, इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो उसमें मिडिल लेवल की हेल्प करना, ये सुपरवाइजरी का काम। और ये सारा आपके नोट्स में अवेलेबल है, ये सारा, जिन्होंने नोट्स की फ़ोटोकॉपी घर पे निकालनी है, मैं दोबारा बोलता हूँ प्लीज़ नोट्स की फ़ोटोकॉपी निकाल लें, जो ऐप है, ऐप के अंदर नोट्स हैं, ये सारा फंक्शंस दिए हुए, सारे फंक्शंस दिए हुए। मैं अगर आपको नोट्स वैसे ही दिखा दूँ तो मैं आपको वर्ड की फ़ाइल, ये रही, ये वर्ड की फ़ाइल रही, ये रही वर्ड की फ़ाइल, इसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे फंक्शंस हैं, टॉप लेवल के फंक्शंस, मिडिल लेवल के, सारी मैंने बातें करी अभी आपसे, ये सारे आपने काम करना। और इसमें आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपको केस स्टडी आएगी, आपको जैसी क्वेश्चन बोलेगा कि राम और श्याम जो है जी गोल्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, फिर पूछेगा कौन से लेवल के हैं, तो ये वर्ड समझते ही आप समझ ना राम श्याम टॉप लेवल से बिलोंग करते हैं, कि गोल्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स यही बनाते हैं। अगर बोल दिया कि हाँ जी ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ को जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं,
ठीक है, अपनी अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नए नए लोग स्टाफ कर रहे हैं, तो ये मिडिल लेवल काम है। अगर क्वेश्चन बोल दे जी क्वालिटी को मेंटेन कराना, ये देखना वेस्टेज तो नहीं हो रही, तो ये काम सुपरवाइजरी लेवल का, क्योंकि वर्कर से कराना ही, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वेस्टेज तो नहीं कर रहे, तो ये सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं। अच्छा, अभी आपको खाली बातों से नहीं समझ आया तो एक केस स्टडी कराता हूँ, केस स्टडी से समझना। ये टॉप लेवल जो मैंने अभी भी लिखा है चार्ट में, आपके नोट्स में अवेलेबल हैं। मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, केस स्टडी देखते हैं। XYZ Limited is a highly reputed company. Different functions are performed by different individuals in this company who are bound together in a hierarchy of relationship. Every individual is in the hierarchy is responsible for successful completion of the particular task. अब ध्यान से पढ़ना, अब आपको बताना होगा कौन से लेवल का बंदा है। मिस्टर तरुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द welfare and survival of the organization. He formulates overall organizational goals and strategies. क्लास देखें क्या कह रहा है कि मिस्टर तरुण जो है रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए, और गोल्स बना रहा है। ये कौन से लेवल का होगा आपसे? एट वॉट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट में कह रहा है एट वॉट, यहाँ पे क्वेश्चन एट वॉट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये काम कर रहे हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये लाइनें दे के बताना है कि भैया, क्योंकि जो फॉर्मुलेट कर रहा है गोल्स को, स्ट्रैटेजीज बना रहा है, वो टॉप लेवल का है, ठीक है ना। अगला रूही ensures that quality of the output is maintained, wastage of material is minimized and safety standards are maintained। रूही कहाँ की है? आप समझ गए अब तक, जिन्होंने मेरी बात को सुना है आप बिल्कुल समझ गए, आपको मज़ा आ गया कि आज अच्छा सर मज़ा आ जाएगा, ऐसे पढ़ाओगे आप। बेटा, अगर आपने ढंग से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ ली आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हर बच्चा रो रहा होगा महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो रोना शुरू हो जाएगा कि सर हमें तो समझ ही नहीं आता करना क्या है, केस स्टडी पहचाननी कैसे। आपके वर्ड्स, कीवर्ड्स आपने ध्यान रखने। लोअर लेवल जहाँ आ गया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो लोअर लेवल वाला बंदा है। तो ये सुपरवाइजरी लेवल का है, लोअर लेवल का लो, सुपरवाइजरी लेवल का लो, बातें की है। मिस्टर सचिन assigns necessary duties, responsibilities, motivates them to achieve the desired objectives। तो ये मिडिल लेवल का है। तो आपको बस यही बताना था और जस्टिफाई कर देंगे क्या क्या काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप जस्टिफाई कर देंगे। हियर इज योर आंसर। तरुण टॉप का है, रूही लोअर लेवल मैनेजमेंट की है और सचिन मिडिल लेवल का है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर राहुल एंड मोहित आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, काफ़ी बच्चे अब तक समझ चुके हैं। वेलफेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, देयर जॉब इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दे हैव टू डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता तो मिडिल लेवल वाले हो जाते। पॉलिसीज़ बना रही हैं, रिव्यू ऑफ वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट हेड्स एट डिफरेंट लेवल। अब तक काफ़ी बच्चे समझ चुके हैं। जो नहीं समझे उन्होंने मेरे को सुना ही नहीं है, और जिन्होंने सुना है वो समझ गया। मिस तान्या एंड मिस ज्योति आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट दे आर हेडिंग। दे फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स in accordance with the organizational objectives। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। तो ये कौन से लेवल के, अब तक आप भी समझ गए इसका भी। मिस्टर हरी, मिसेस गरिमा, मिसेस विभा, मिसेस कविता आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कफोर्स कंसिस्टिंग, ये काम करवा रहे हैं, ये वर्कर से काम करा रहे हैं। और वेरियस एम्प्लॉयज एंड वर्कर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। तो ये भी आप अब तक समझ गए हैं ये कौन से हैं। स्टेट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला क्वेश्चन करा, बस लेवल बता दो भाई, कौन कहाँ का ये नहीं पूछ रहा। तो बताए 3 लेवल होते हैं जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये 3 लेवल होते हैं। तीसरे के जो नाम काफ़ी सारे हैं। नेम द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट लेवल, खाली नाम बताना है, ये नहीं बोल रहा आइडेंटिफाई द लाइन्स। वेला काम मत कराना, आइडेंटिफाई नहीं पूछ रहा, छोटा क्वेश्चन है। मे बी ए 2 मार्कर, मे बी ए 3 मार्कर, आपसे लाइन नहीं पूछ रहा कोट करने को। तो बस बताएं कौन सा बंदा किसको है। राहुल और मोहित टॉप लेवल में, और तान्या ज्योति मिडिल में, और बाकी ये चारों लोअर लेवल पर है। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है तीसरा, एक आप भी करेंगे, तो इसकी आप फ़ोटो खींच लें। ठीक है, मैंने रोका हुआ है, तब तक अपना मोबाइल उठाएं, फ़ोटो खींचें, कैमरा ऑन किया हुआ आपने, कह रहे मोबाइल है ही नहीं सर, रुको रुको, तो वीडियो भाई पॉज कर दो, हाथ में है तुम्हारे,
मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट functions of management, functions of management। functions of management, planning, organizing, then staffing के बाद डायरेक्टिंग, और लास्ट में है कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये आपका चैप्टर 4 है, ये आपका चैप्टर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और यहाँ पे बुक खत्म होती है 8। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट में प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का मतलब कहाँ आप हो, कहाँ आपने जाना है, प्लानिंग करनी है। व्हाट टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट, प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग क्लास जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग आपको सक्सेस दे ही देगी, सक्सेस नहीं गारंटी करती ना। आपकी प्रॉब्लम को जैसे कहते हैं कि हाँ जी प्रिवेंट कर देगी, कोरोना होना है, कोरोना होगा ही नहीं, कोरोना होगा। कोरोना की प्लानिंग करनी है कि कैसे उससे बचना है, वो आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगी। जिनके पास नोट्स हैं, नोट्स में पढ़ें इसको क्या कहते हैं। मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ, आप नोट से पढ़ें। पढ़ें जरा। और अगर ये निशान देख रहे हैं तो ये देखें। इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट। दिस इम्प्लाइज सेटिंग द गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स प्रिवेंट नहीं होगी, ये प्रिडिक्ट कर सकती है और कंटिजेंसी प्लान्स बना सकते हैं टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग में आपको ड्यूटीज़ असाइन करनी है, ड्यूटीज़ असाइन करनी है, किसने क्या काम करना है। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, यू हैव टू असाइन द ड्यूटीज़। आपको अथॉरिटीज़ एस्टेब्लिश करनी है, अथॉरिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट, अथॉरिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट विल बी डन। आपको इसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ टास्क विल बी डन। लोगों ने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है, कितने लोगों का क्या ग्रुप बनेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगला आता है स्टाफिंग, लोगों को रखना। आपको पता है इतने काम जितने लोगों को दिए 100 लोग चाहिए, आपके आए ही नहीं, तो भैया रिक्रूट करो, राइट पर्सन रिक्रूट करो, राइट जॉब के लिए हो, राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। तो आपको स्टाफिंग करनी है। स्टाफिंग करने के बाद जब आपने काम भी दे दिया, स्टाफिंग भी कर ली, अब उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें मोटिवेट करो, इन्फ्लुएंस करो, कम्युनिकेट करो, चीज़ों को सही से उनको समझाओ, इन्फ्लुएंस करो, लीडरशिप स्किल से इन्फ्लुएंस करो, बी ए गुड लीडर, दैट इज डायरेक्टिंग। और लास्ट में क्या करना होता है, जब आपने जो प्लान किया था यहाँ पर आपका एक्चुअल आउटपुट आ चुका है, उस एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करो जो यहाँ पे आपने प्लान किया था। आपने जो प्लान किया था, आपने कहा था भैया चाइना में कोरोना आ गया दिसंबर में, जनवरी में, आपने प्लान कर लिया कि यहाँ पे रोकना है, आपने लोगों को काम दे दिया, भाई तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, पुलिस वालों को अपना काम दे दिया,
जितने भी एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, डॉक्टर्स थे, उनको अपने अपने काम दे दिए। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। जहाँ लोग कम पढ़े, पुराने जो रिटायर्ड डॉक्टर थे उनको भी बुला लिया, जितने कम पढ़े और नहीं रख लिए, दैट इज़ स्टाफिंग। अब उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ये काम तो बता दिया ऐसे ऐसे करना है, ड्यूटीज असाइन कर दी थी, अब उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं थाली बजा के, अब उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं हम कैंडल जला के कि काम बहुत अच्छे से करो। फिर एक्चुअल आउटपुट आया, एक्चुअल को कंपेयर किया कि हमने सोचा था इतना कंट्रोल कर लेंगे, हमने कंट्रोल कर लिया। अब बच्चे कह रहे सर आपने तो पूरा का पूरा लाइव एग्जाम्पल जो चल रहा है उसी पे लगा दिया। बेटा हर चीज़ में मैनेजमेंट लगेगा। कल का दिन अगर मम्मी ने मान लो बर्थडे, अब जैसे मेरे घर में बर्थडे आ रहा है अभी मेरी डॉटर का, तो उसके लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं कि ये करना है जी उस दिन, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, कुछ जा तो सकते नहीं, तो घर पे केक बनाना है, घर पे केक बनाना है, तो क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो भाई मेरे को काम बोला कि आप ये सामान मंगवा दो। ठीक है जी, अब ये सामान ले आए। अब जिसने जो जो करना है उसको उसकी ड्यूटी दे दी, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अगर लोग खैर इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए हमें स्टाफिंग करनी पड़े, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर तो स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी जब आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लोग रखने पड़ रहे हैं तो उनको रिक्रूट करो, दैट इज स्टाफिंग। फिर जो लोग आपके साथ रखे आपने उनको डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, कि ये काम करो, ये काम करो, और अगर वो ढीले पड़ रहे हैं उन्हें मोटिवेट करो, इन्फ्लुएंस करो। फिर लास्ट में एक्चुअल आउटपुट देखो कि जो आपने प्लान किया था क्या वो अचीव हो गया। आपने सोचा था जी बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे भी बनाएंगे जी, केक भी बनाएंगे जी, प्लान तो बहुत सारी चीज़ों को किया था। एक्चुअल आउटपुट देखा बस आप जो है आपने 5 चीज़ें सोची थी, लेकिन आप केक बना पाए और आइटम बना पाए, छोले भटूरे बना लिए, 3 चीज़ें नहीं बना पाए। आपने देखा जी क्यों नहीं बना पाए, उसका डेविएशन चेक किया। डेविएशन क्या होता है, क्या रीज़न रहा, क्यों नहीं कर पाए। ये कोरोना का भी एग्जाम्पल हो गया। अब आपने एक बर्थडे का ले लिया, आप अपनी पढ़ाई का ले लें। आप अब 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, आपने प्लानिंग करी कि मुझे कौन कौन सी ट्यूशन्स पढ़नी है। आपने प्लानिंग कर ली मुझे वही 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में खुद करूँगा या 1 सब्जेक्ट में खुद करूँगा, 4 की कोचिंग पढ़ूँगा। प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग किया कि ड्यूटीज़ असाइन कर दी। भाई मैथ्स वाले टीचर की ड्यूटी, आप मेरे को मैथ्स पढ़ाओगे, अकाउंट्स वाले की आप अकाउंट्स पढ़ाओगे, बीएसटी वाले की आप बीएसटी पढ़ाओगे, इको वाले टीचर की आप इको पढ़ाओगे। तो ये ड्यूटीज़ असाइन करने के बाद आपको पता लगा कि आपको 4 लोग रखने पड़ेंगे, तो 4 टीचर्स आपने, स्टाफिंग होगी आपके लिए, एक तरह से आपने उनको फीस दे दी। देन द डायरेक्टिंग वर्क, अब अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है, क्योंकि आप अपनी मैनेजमेंट अब खुद ही कर रहे हो, ठीक है। या अगर मम्मी पापा कर रहे हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ये समझ लेते हैं कि आपकी मैनेजमेंट मम्मी पापा कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बेटा नहीं मार्क्स लाने हैं, बेटा कॉलेज एडमिशन लेना है। कभी मासी के लड़के का एग्जाम्पल दे के आपको मोटिवेट करते हैं, उसमें आप डीमोटिवेट हो जाते हो, कहते हैं आप कंपेयर ही करते रहते। फिर लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा सोचेंगे हाँ जी 95 सोचे थे, 98 आए या 94 आए, ज़्यादा रहे या कम रहे प्लान से, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये सारे चैप्टर्स हैं, सारे भी डेप्थ में करने हैं, ठीक है ना। इस पे केस स्टडी करते हैं। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड फिक्स द टारगेट फॉर ऑल हिज सेल्स एग्जीक्यूटिव, सारी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए टारगेट फिक्स किया, एंड गिव देम ऑल पॉसिबल अथॉरिटीज टू अचीव इट। काम करते हैं। इस केस स्टडी को करने से पहले ना मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको रीड करा दिया था ना, आगे का भी आप रीड करें। तो कीवर्ड्स काम के होंगे, क्यों करा रहा हूँ, कीवर्ड्स के लिए। ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ द फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ये वर्ड आपको असाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, ड्यूटीज़ असाइन करनी होती है। ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज़, अलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये काम करना। लोगों को क्या, भाई तू क्या काम करेगा, तू क्या काम करेगा, तू क्या काम करेगा, हर एक को अपने अपने काम देना। स्टाफिंग, दिस फंक्शन रिलेट्स टू फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एंड विद द राइट क्वालिफिकेशन टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Directing, this function involves leading, influencing, motivating employees to perform the task assigned to them. Last, वही वाली बातें जो मैंने बोली कि आपको कोई अलग बातें नहीं आएंगी, जो समझाई है वही लिखी है, फिर भी एक बार पढ़ा रहा हूँ। It refers to a system
which enables the management to know if actual performance is in conformity with the plans. जो actual था, जो हमने एक्चुअल हुआ है, क्या वो प्लान से मैच कर रहा है, इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स है, जो हमने प्लानिंग करी थी कि एक्चुअल रिजल्ट भी वही है. हमने सोचा था 95 है कि एक्चुअल भी 95 आए हैं, या 96 आ गए या 94 रह गए. हमने सोचा था कोरोना हम कंट्रोल कर लेंगे, हमने कंट्रोल कर लिया है. तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है. इट इज़ द फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. It involves establishing standards of performance, measuring current performance, comparing this with established planned. Establishment जो पहले establish किए थे, planned वाले से आपको compare करना है, और फिर आपको ये सोचना है भी कहाँ कमी रह गई, deviations कहाँ आई, corrective actions लेनी, taking corrective actions where deviation is found. Clear? तो ये हमने functions कई सारे एग्जाम्पल से कर लिए. होप आपको बहुत मज़ा आ गया होगा. अभी चैप्टर भी है, अभी सारे डिटेल में चैप्टर करने हैं, सारे चैप्टर जाएंगे. अब एक केस स्टडी कर रहे हैं. द मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ ग्लो बल्ब लिमिटेड फिक्स द टारगेट फॉर ऑल हिज सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड गिव देम ऑल पॉसिबल अथॉरिटीज टू अचीव इट. ऑल पॉसिबल अथॉरिटीज टू अचीव इट. वर्ड्स ध्यान से बोलो. अथॉरिटी देना किस में आता था? असाइनिंग ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज. किस में था? प्लानिंग में था, ऑर्गेनाइजिंग में था, स्टाफिंग में था. बहुत बड़े जिन्होंने पहचान लिया है. दिस वाज ऑर्गेनाइजिंग. दे वर आस्क्ड टू सबमिट टू हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ. ऑल ऑफ देम डिड द सेम. ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट, द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आर कंपेयर्ड. बस ये रहा, कंपेयर किया गया. कंपेयर ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट. कंपैरिजन आ गया. किसकी बात हो रही है? कंट्रोलिंग की. ऑन द बेसिस प्लानिंग फ्यूचर वाज डन. द सेल्स एग्जीक्यूटिव आल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द कंपनी वर. जो कस्टमर है कुछ कंपनी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम हैड रिटन दैट दे वांटेड द कंपनी टू कोऑपरेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द धर्मशाला गोइंग ऑन इन द सिटी. कह रहे कोऑपरेट करें, जो हमारे कस्टमर्स हैं कह रहे कोऑपरेट करे कंपनी कंस्ट्रक्शन में. अच्छा जी. The marketing manager placed the demand of the customer before the board of the director. This was happily accepted. Identify the two functions of the manager described in the. वो तो क्लियर ही था. यहाँ पे पॉसिबल अथॉरिटी सबको दे दी थी तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया था, और यहाँ कंपैरिजन हो गया था तो ये कंट्रोलिंग हो गया था. और रेलेवेंट लाइंस भी ये हो गई कंपेयर्ड वाली लाइन, यहाँ से ऑन से लेके कंपेयर्ड तक, और ये तो पहली लाइन यहाँ तक पूरी जा रही है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, द मार्केटिंग से लेके अचीव इट तक, ये ऑर्गेनाइजिंग की लाइन होगी. रेलेवेंट लाइंस भी बतानी है. विच टू वैल्यूज़, वैल्यू आती नहीं हमारे एग्जाम में, पहले आया करती थी. फिर भी क्या है वैल्यू? भाई सोसाइटी को आप हेल्प कर रहे हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक धर्मशाला डेवलप हो रही, कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो. तो ये आपके दो वैल्यूज़ हो गई. दो में कितनी? दो तीन बोल दी मैंने, दो लिख दो आप. अकम्प्लिशमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट. ऊपर ऑर्गेनाइजिंग की लाइंस, कंट्रोलिंग की लाइंस. ठीक है जी. आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज की क्लास में सबसे पहले आती है, हमने रिवाइज किया सारा. क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज GUD, कंटिन्यूस, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल, ग्रुप एफर्ट और यूनिवर्सल, डायनेमिक. सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज गुड, help in development of society, increasing the efficiency of manager, help in achieving personal objective, helps in achieving group goals, create dynamic environment, creates a dynamic management, जो मर्जी कह सकते हैं. अच्छा जी. उसके बाद हमने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? अगर हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सोशल, स्टॉप एडल्ट्रेशन, कंट्रोल पोल्यूशन, फेयर प्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और क्या था बच्चों? पर्सनल, गुड सैलरी एंड पर्क्स और गुड वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन.
और मेरिटोरियस वर्क के लिए रिकॉग्निशन फॉर मेरिटोरियस वर्क। उसके बाद हमने क्या किया, CPT बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये आर्ट वाला था, UPS साइंस वाला। एक मिनट बच्चों, ज़रा मैं लगा लूँ, कहीं ऑफ ना हो जाए, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। गिव मी अ मिनट। हाँ जी, कहाँ पर थे हम? UPS यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वर्क्स था। इसके बाद साइंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस मोटो। उसके बाद हमने आज शुरू किया, यहीं तक हमने कल किया था। आज हमने मैनेजमेंट के लेवल्स करें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और उसके बाद हमने इनके फंक्शंस करें हैं, फिर हमने इस पर केस स्टडी करी है, फिर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करें हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 है, ये चैप्टर सीक्वेंस हैं, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा पूरा अब तक की 4 क्लासेस का समराइजेशन है, जो अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने हुए बार बार बोलते हो तो आपको अब तक बातें याद हो गई हैं। और अपने ध्यान रखना, बाद में बिजनेस स्टडीज़ बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ देती है, साथ साथ करते जाओ, केस स्टडी पहचानना सीख लो। बच्चे कहते हैं सर केस स्टडी नहीं पहचाने जाते, मैं आपको प्रूव करूँगा ये बाद में। और बाद में इतना टाइम नहीं होता कि इतनी डेप्थ और इतने अच्छे से पढ़ पाएँ। कई बच्चे सोच रहे थे क्रैश कोर्स कर लेंगे जी, अरे क्रैश कोर्स में कोई एक क्लास में इतना टाइम लगाने वाला है क्या, यूँ निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे टीचर है जो हफ्ते में 1 दिन पढ़ाते हैं, और हफ्ते में 1 दिन पढ़ा के कितना पढ़ा लेते हैं मैं सब जानता हूँ बहुत अच्छे से, कितनी इन डेप्थ जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी, वो भी एक दिन भाई 2 घंटे पढ़ा वो भी समझ आता है, 1 दिन आधा घंटा हफ्ते में, 1 घंटे की क्लास होती है, आधा घंटा गप्पे, आधा घंटा पढ़ाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो ना, शुड बी एट द बेस्ट प्लेस, और आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। और इस बात को आप अपने फ्रेंड्स को कन्वे करें, उनको YouTube पे 4 क्लासेस होंगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 क्लासेस बोलें वो कर लें, उन्हें नॉलेज लेवल पता लग जाएगा। नोट्स आप उन्हें ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, अगर नोट्स चाहिए हो, जिनके पास नोट्स ना हो नंबर है, इस पर कॉल कर दे, नोट्स दे देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में चैप्टर ख़त्म कर देंगे।